नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल फाइनेंशियल ज्ञान में। मैं आपका दोस्त संजय खंडेलवाल आपको शत शत नमन करता हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे जैसे कि चर्चा की है कि आपने सिप क्यों ली है, क्यों करवाई है, इसका आप सब ने सोचा होगा। मैं उम्मीद रख करता हूं कि आप सब ने इस पे गौर किया होगा कि हम सब ने सिप जो करवाई है किस वजह से कराई है, किस कारण से करवाई है। दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि हमें सिप क्यों लेनी चाहिए, क्यों हमें सिप करवानी चाहिए, सिप करवाने से हमें क्या बेनिफिट है और उससे सबसे बड़ी क्या क्या फ़ायदा होगा हमें कि हम जब ये सोच लें कि हम सिप क्यों करवाएं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा। तो दोस्तों आज के सिनेरियो में बात करते हैं। आज मार्केट बहुत डाउन है दोस्तों। जिन भाइयों ने पिछले 1 डेढ़ साल से सिप्स करवाई हुई हैं मिड कैप और स्मॉल कैप्स फंड में स्पेशली, उन सबका पोर्टफोलियो डाउन है, उन सबको बहुत टेंशन है, उन सबको लग रहा है कि ये सिप हमने क्यों कराई है। तो दोस्तों यहीं पर बात शुरू होती है, यहीं पर ज़रूरत होती है हमें कि हम सिप करवाने से पहले ही ये जाने कि हम वो सिप क्यों करवा रहे हैं, उसको हमने सिप को कितने साल करना है, किन किन फंड्स में करना है और क्या हमारा टारगेट है, क्या टारगेट गोल है, क्या हम किस पर्पज़ के लिए हम वो सिप करवाने जा रहे हैं। अगर हम ये सब चीज़ें पहले ही समझ लेंगे तो दोस्तों हम ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, मानसिक शांति में रहेंगे और हमें कोई भी चिंता नहीं रहेगी। क्योंकि जब हमें पता होगा कि ये सिर्फ हमने पिछले अगले 5 सालों के लिए कराई है या अगले 10 साल के लिए कराई है, तो हम शॉर्ट टर्म में मार्केट का जो ठहराव होता है, उतराव होता है, मार्केट में जो करेक्शंस आते हैं, उन सब की हमें टेंशन नहीं रहेगी। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जानें कि हम किस पर्पज़ के लिए सिप करवा रहे हैं। तो दोस्तों पर्पज़ काफ़ी अलग अलग हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। किसी पर्सन की इनकम पे वेरी करते हैं, उनके एक्सपेंसेस कितने हैं उस पे वेरी करते हैं। किन्हीं की इनकम बहुत ज़्यादा है पर खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, उनकी सेविंग बहुत कम होती है, तो उनको अपने पर्पज़ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये सब डिसीजन लेने होते हैं। अब दोस्तों हम सिप करवा लेते हैं, जैसे किसी दोस्त ने आपको कह दिया कि ये सिप करवा लो, पर हमने ये नहीं देखा कि वो दोस्त का क्या इनकम है, क्या है। उनके लिए हो सकता है वो सिप बहुत बेहतरीन हो, पर आपके लिए वो सिप बेहतर होगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं सिप करवाऊँ तो क्यों करवाऊँ, क्या पर्पज़ रखूँ, किस गोल के लिए सिप करवाऊँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम गोल्स की बात करते हैं कि क्या क्या हमारे गोल्स हो सकते हैं जिसके लिए हम सिप करवाएं। जैसे कि दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग है, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हम सिप करवा सकते हैं, या अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए सिप करवा सकते हैं। उसके अलावा हमें कोई बड़ा घर लेना है, हाउस लेना है कोई, तो उसके लिए सिप करवा सकते हैं। कोई ड्रीम कार है आपकी, उसके लिए सिप करवा सकते हैं। बच्चों की मैरिज है, ग्रैंड मैरिज है, उनके लिए सिप करवा सकते हैं। उसके अलावा कहीं वैकेशन पे जाना है, आपने घूमने फिरने जाना है, बाहर फॉरेन में जाना है, तो उन सब के लिए सिप करवा सकते हैं। ये सब गोल्स हो सकते हैं हमारे सिप करवाने के लिए। पर ये गोल तो हम अगर आरडी करवाएं, रेकरिंग डिपॉजिट करवाएं और फिक्स डिपॉजिट करवाएं तो भी तो हम दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सिप करवाने में ही हमें क्यों फ़ायदा है? क्योंकि सिप एक लॉन्ग टर्म गोल बेस्ड प्लान है, जिसमें कि हम अगर लंबे समय के लिए बने रहेंगे तो हमें जो है रिटर्न काफ़ी अच्छा आने की उम्मीद रहती है। क्योंकि पिछले 20-25 साल का अगर हम इतिहास देखें तो जो एवरेज रिटर्न है सेंसेक्स की और निफ्टी की, करीब 14 से 15% के करीब है। जबकि यही हम एफडीआर में देखें, फिक्स डिपॉजिट्स में देखें और इनमें देखें तो इनकी एवरेज रिटर्न 6-7% से ज़्यादा नहीं है दोस्तों। तो ये जो प्रोडक्ट है फिक्स रिटर्न्स वाले, ये जो प्रोडक्ट है, ये हमारी जो है टारगेट है, गोल को अचीव करने में बहुत टाइम लगाएंगे, काफ़ी दूर जाएंगे, क्योंकि इनकी रिटर्न्स बहुत कम है। तो हमें अपने गोल को नियर टर्म में प्राप्त करना है, जल्दी प्राप्त करना है, 5, 10, 15, 20 साल में, तो हमें सिप के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा हमें अपने पैसे पे रिस्क लेना पड़ेगा, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके ही हम वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों गोल्स में हम रिटायरमेंट प्लानिंग में जब बात करते हैं कि हम अर्ली रिटायर होना चाहते हैं, जैसे कोई पर्सन अपना करियर 30 ईयर में स्टार्ट करता है, वो चाहता है मैं 50 ईयर के टाइम में ही रिटायर हो जाऊँ, तो अगले 20 साल का वो टारगेट लेके सिप करवा सकता है और 20 साल के अकॉर्डिंग ही वो अपना फंड में रिस्क ले सकता है कि कुछ स्मॉल कैप फंड्स में, मिड कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जबकि कोई पर्सन जो कि जिनकी एज 50 ईयर है, अब वो चाहे कि मैं स्मॉल कैप फंड्स में लगा लूँ,
अगले 5 साल के लिए, तो ये दोस्तों बहुत ही रिस्क वाली सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि स्मॉल कैप फंड लॉन्गर टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म रखेंगे तो रिटर्न्स देंगे स्मॉल या मिड कैप फंड्स। तो आपको फंड्स भी जो है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने हैं, ना कि किसी दोस्त यार के कहने पे। किसी यारों दोस्तों ने आपको कह दिया कि ये स्मॉल कैप फंड्स ले लो, इसमें पैसा लगा लो तो आप पैसा बना पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपने उस फंड्स को, उस स्कीम को समझा नहीं कि ये स्कीम क्या आपके लिए बनी है। क्या आप इस स्कीम में पैसा लगाएंगे तो आप उसके रिस्क को झेल पाएंगे? जो उतार या चढ़ाव होगा उस स्कीम में, क्या उस टाइम तक आप बने रहेंगे उसमें? ये सब चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी, तब जाकर ही हम जो है एक सिप में बने रह सकते हैं। अगर सिप में हम नहीं बने रहेंगे, अपने गोल से पहले ही हम उसे बंद करेंगे, तो दोस्तों क्या फ़ायदा सिप का कराने का। इससे अच्छा तो हम आरडी करवा लेते, रेकरिंग डिपॉजिट करवा लेते, पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर लेते, वो ज़्यादा बेहतर आइडिया होता दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपने मेरी ये बातें समझी होंगी कि हमें सिप करवाने के लिए हमें अपने गोल्स को ध्यान में रखना है, टेन्योर को ध्यान में रखना है कि अगले 5, 10 या 15 साल का जो टाइम है, उस टाइम के दौरान हमें स्टिक रहना है उस टाइम पर, ताकि हम मेंटली शॉर्ट टर्म के जो उतार या चढ़ाव होते हैं मार्केट में उनसे घबराए ना और सिप में बने रहें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सिप करवाने से पहले इन सब चीज़ों पर गौर करेंगे। इवन दोस्तों मैं आपसे और बात करना चाहता हूं कि जब हम सिप करवाते हैं, या तो खुद करते हैं या किसी एडवाइज़र से भी करवाते हैं, तो आपको एडवाइज़र भी सबसे पहले यही सवाल करता है कि ये दोस्तों आपने सिप जो करवानी है कितने टाइम के लिए करवानी है, क्या आपका टाइम होरिजन है, क्या गोल्स हैं। तब हम आई थिंक होपफुली हम कह ही देते हैं उनको, एडवाइज़र को, कि आप देख लीजिए, हमें तो रिटर्न आनी चाहिए, आप जैसा जैसा बेटर समझें। तो वो अपने अकॉर्डिंग फिर सिप कर देते हैं, फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, आपके लिए भी प्रॉब्लम करेगा अगर आपने उनको सारा अपना फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं बताई। तो दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइजर से जब आप सलाह लेते हैं, तो आप उनसे सिप भी जब करवा रहे हैं तो उसके लिए टेन्योर रखें, किस गोल के लिए कर रहे हैं, वो सब चीज़ें जो है उनसे बात करें, उसके बाद ही सिप करवाएं और उतने टाइम के लिए सिप में बने रहें। अगर आप उतने टाइम के लिए उस सिप्स में बने रहेंगे तो आपको बेहतरीन फ़ायदे होंगे, आपकी सिप ग्रो करेगी और आपका पैसा भी काम पे लगेगा और पैसे से अच्छा पैसा बनेगा दोस्तों। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और उसके साथ बना रहना पड़ेगा, सिप के साथ आपको स्टिक रहना पड़ेगा, तभी वो पैसा बना पाएगी। अगर बीच में ही घबराते रहे तो हम पैसा नहीं बना पाएंगे, तो हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और मार्केट जो है, जो पेशेंस नहीं रखते, धैर्यहीन जो लोग हैं, उनको मार्केट बाहर करता है, उसके बाद ही नई ऊंचाई छूता है मार्केट। ये आपके धैर्य की परीक्षा लेता है मार्केट। और जब आप धैर्यहीन हो जाते हैं, जब आप सोचते हैं कि नहीं अब सिप में कुछ नहीं होना, उसके थोड़े दिन बाद ही, थोड़े टाइम बाद ही, थोड़े महीनों के बाद, थोड़े 5, 6 महीने, 7 महीने, साल के बाद दोस्तों मार्केट रिवर्सल जरूर लेता है, चलता जरूर है। तो सिप करवाने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं दोस्तों? धैर्य रखें, अपना गोल निर्धारित करें, किस गोल के लिए करवा रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम ज़रूर निर्धारित करें कि कितने ड्यूरेशन के लिए हमने ये सिप करवाई है। तभी दोस्तों हम सिप को स्टिक कर पाएंगे, उसके साथ बने रहेंगे और डेफिनेटली हम अपना पैसा ग्रो कर पाएंगे। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।